सो हमने कैट का फॉर्म कंप्लीट कर दिया है। नाउ कैट की तैयारी जोरों पे है, बट उसके साथ हमें कॉलेज के फॉर्म भी तो भरने हैं। कैट के फॉर्म भरने के बाद हमें बस कुछ कॉलेज, कुछ आईएम्स का ही सिलेक्शन का चांस मिलता है। बाकी आईएम्स में भी, बहुत सारे आईएम्स में भी अलग से नेक्स्ट फॉर्म, स्टेज 2 फॉर्म फिल करना होता है। एमडीआई इज़ वन ऑफ द कॉलेज व्हिच इज़ इंडियाज़ द बेस्ट कॉलेज। में आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा व्हिच इज़ गोइंग टू टेक द कैट का डेटा। मैं इस डिटेल वीडियो में आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप गाइड कि एमडीआई का फॉर्म कैसे भरा जाता है? क्या आपको भरना चाहिए या नहीं भरनी चाहिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? और कैट का डेटा यहाँ पे ओनली एज़ अ परसेंटाइल दिया जाता है। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एमडीआई अलग से डेटा चार्ज करता है बिकॉज़ कैट में आपके सारे कोर्सेज़ को, सारे सब्जेक्ट्स को लिया गया था 10th और 12th, यहाँ कोर 5 लिया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है आप आईएम्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, यहाँ हो सकता है एलिजिबल हो, डिपेंड अपॉन कि आपके पास सैलरी स्लिप है या कुछ और है या नहीं है। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, मैं आपको एक-एक डिटेल बताऊँगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सारे डाउट्स ऑफ एमडीआई, फॉर्म फिलिंग एंड अदर आपके रिज़ॉल्व होंगे, अगर नहीं होंगे तो आप कमेंट करके पूछ लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं एमडीआई स्टेप बाय स्टेप गाइड टू फॉर्म फिलिंग। एमडीआई में अगर देखा जाए तो पीजीपी में 1, 2, 3, 4, 5 कोर्स होते हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन प्रोग्राम राइट नाउ। वी आर टॉकिंग अबाउट द PGDM, the BA course, that is Business Analytics. DM, Business Management course. HRM and the IB. This one is the flagship course. आपका HR का कोर्स होता है, आपका IB का है और बिजनेस एनालिटिक्स है। हम सब कुछ बात करेंगे, किसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है वो बात करेंगे इस सारे वीडियो में। माई सेल्फ अमीय, पीपल कॉल्ड मी MB और क्वांट गुरु। मेरा एक ही बात कहना है, कैट इज नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन, इट इज अ जर्नी। पीपल कॉल्ड मी क्वांट और MBA गुरु, जैसा मैंने आपको बताया। अमी इज अ नेम जो आपके साथ कैट के साथ भी खड़ा है, कैट के बाद भी खड़ा होगा और हमेशा खड़ा होगा। कैट कैसे देना है, कैट में मैथ्स, एलआरडीआई या वीआरसी को कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके कॉन्सेप्ट्स में क्या होगा क्या नहीं होगा, यू कैन वॉच माई सेशन। देन आफ्टर द कैट इंडिया में एक ही नाम दिखाई और सुनाई देता है, दैट इज अमीय। कौन सा फॉर्म भरना है, कब भरना है, कैसे भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो पूरा का पूरा है, पहले स्टार्ट करते हैं एमडीआई का सिलेक्शन क्राइटेरिया। आपने कैट देना है, आपने कैट अच्छे से देना है और कैट के पहले एमडीआई का फॉर्म फिल करना है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमडीआई का फॉर्म कैट के पहले एंड हो रहा है, तो हमें अपने प्रोफाइल को एनालाइज करनी है कि हमें एमडीआई फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमडीआई का जो होता है, हमें कैट देना है, एमडीआई का फॉर्म उससे पहले भर देना है। और इसमें दो स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज क्या है, वैट पीआई और जीडी शॉर्टलिस्ट, जिसमें कैट का 70% वेटेज है, 10th का 5%, 12th का 5%, ग्रेजुएशन इज द 5% वेटेज है। एकेडमिक डाइवर्सिटी, इंजीनियर और नॉन इंजीनियर में 2.5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। अगर आप गर्ल्स हैं तो 2.5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। वर्क एक्स का 10% मार्क्स आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट होता है। तो कैट का वेटेज 70% है, जो बहुत बड़ा वेटेज है, बट दीज 30% आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप गर्ल्स हो 2.5 और नॉन इंजीनियर तो 5% मार्क्स लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे 1/14 मार्क्स तो यहीं पे मिलते हैं। कैट में 1/14 बहुत बड़ा नंबर होता है। तो कैट इज इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, बट एमडीआई पहले कैट कॉलेज हुआ करता था। मीनिंग ऑफ द कैट कॉलेज की सब कुछ कैट परसेंटाइल पे ही डिसाइड करता था। अब प्रोफाइल देखना स्टार्ट हुआ है, तो अगर आपके कैट के परसेंटाइल कम भी हो, एक थ्रेशोल्ड के ऊपर हो, और आपके पास आपका प्रोफाइल, आपकी डाइवर्सिटी आपके साथ हो, तो एमडीआई आपको कॉल करता है और कॉल करने के चांसेस भी, कन्वर्ट करने के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। मेरे काफ़ी सारे बच्चों ने कन्वर्ट किया है एट द बॉटम, हम उस पे भी बात करेंगे। अब रही बात, एक खुशी होने की बात है, लोग बहुत ज़्यादा वीडियो बना के सेलिब्रेट कर रहे हैं कि द सेकंड राउंड, जो फाइनल राउंड है, उसमें एमडीआई ने आपके एकेडमिक्स में से ओनली ग्रेजुएशन को रखा है और 10th और 12th को हटा दिया है। लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, एमडीआई ने 10th और 12th को हटा दिया है, तो मेरा 10th और 12th खराब है, तो बहुत अच्छी बात है। ये एक मिथ है। कैलकुलेशन में आपके नंबरिंग में, मतलब क्वांटिटी वाइज 10th और 12th को हटा दिया गया है, बट क्वालिटी वाइज पहले ही आपको स्क्रूटनी कर लिया जाएगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ के स्क्रूटनी से बचते हो और आपका इंटरव्यू ओके सोके होता है, बहुत अच्छा नहीं होता, और उनको दिखता है कि आपका 10th और 12th कम है, बिकॉज फॉर्म में तो आप फिल कर रहे हो, तो आपको शायद वो इंटरव्यू में ही कम मार्क्स देना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज सारा जो इंटरव्यू चलता है वो चलता है प्लेसमेंट को लेके, आपके प्रोफाइल को लेके और आपके एटीट्यूड को लेके कि आप एमडीआई कल्चर में एडजस्ट कर पाते हो नहीं कर पाते हो। उन्हें कहीं पे भी अगर कुछ डाउट लगा, उनको दिखा कि ये बच्चा 10th और 12th में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो एमडीआई में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो आपके मार्क्स को कम कर देंगे। इंटरव्यू का, जिसका वेटेज आपका क्या है, अगर पीआई का देखो तो 20% वेटेज है, बहुत बड़ा चंक है। कैट का वेटेज 35% है। बीएटी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। वैट इज द 5%, 10%, और ये पहली बार ऐड हुआ है, इससे भी हम डिस्कस करेंगे आगे में। ग्रेजुएशन का 5% मार्क्स है।
एकेडमिक डाइवर्सिटी लास्ट भी आपको 2.5 मिली थी। जेंडर डाइवर्सिटी अगर आप गर्ल्स हो तो आपको 2.5 मिलती है। रीजनल अगर आप जम्मू या नॉर्थ ईस्ट से हो तो आपको 2.5% वेटेज मिलता है। अगर आपने नेशनल या इंटरनेशनल खेला है तो 2.5% वेटेज मिलता है और वर्क एक्स आपका 10% वेटेज है। तो यहाँ पे 35 कैट का वेटेज बहुत बड़ा है स्टिल, बट 35% इज नॉट अ बिग नंबर्स। लेकिन पीआई 20% एक सेकंड चंक ऑफ डेटा लाता है। तो अगर आप इस बात से खुश हो रहे हो कि एमडीआई ने 10th और 12th को हटा दिया है तो इस बात से खुश मत होइए। कैट में अच्छा परफॉर्म करो, शॉर्टलिस्ट लाओ, जीडीपीआई में अपना बेस्ट दो, देन आगे आप सोचो। 10th 12th का होना या नहीं होना अभी आपके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो इस बात से खुशी नहीं होइए। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द डेटा मैं प्रोफाइल मैपिंग करना स्टार्ट करता हूँ और मैं प्रोफाइल मैपिंग लास्ट 5 ईयर से कर रहा हूँ विद द 98% एक्यूरेसी। अगर इस प्रोफाइल मैपिंग में प्रोफाइल मैपिंग में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बेस ऑफ ऑल द डेटास, आपका जैसे इस बंदे का 63.14 एक्सपेक्टेड कैट स्कोर है एज पर द डिफिकल्टी लेवल जो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ। 23 से थोड़ा सा नीचे और 24 से थोड़ा सा ऊपर, ये अगर डिफिकल्टी लेवल है और कैट में अगर ये इतने मार्क्स लाता है, आई एम नॉट टॉकिंग द परसेंटाइल, तो कॉल आ सकता है। जैसे इस पर्सन का 58 पे कॉल आ सकता है। तो हमें करना क्या है, हमें तो कैट पता ही नहीं है, तो मैं आपसे बोलता हूँ मॉक्स में इस वैल्यू को टारगेट करो, मॉक्स में इस नंबर्स को टारगेट करो। आप इस नंबर को टारगेट करते हो तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एमडीए का फॉर्म फिल करो। या एक और बात है, अगर आपसे ये स्कोर नहीं आ रहा है बट यू फील कि आप ऐसा स्कोर ला सकते हो, तो आप एमडीआई का फॉर्म फिल करो। तो एमडीआई इज अ कॉलेज जिसमें आपके 3000 रुपीज लग रहे हैं। 3000 इज जस्ट नॉट एन अमाउंट। आप इसके साथ अपने एस्पिरेशन को डाल देते हो, अपने ड्रीम को डालते हो कि हमने एमडीआई फिल किया है, कैट के बाद मेरा कॉल्स आना चाहिए। पहले आप अपने प्रोफाइल को मैप तो कर लीजिए। क्या आप इतने स्कोर को टारगेट कर रहे हो? नहीं, मेरे को तो 30-40 मार्क्स ही आएंगे तो हम एमडीआई नहीं भरने को सजेस्ट करूंगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, एटलीस्ट 60 तो मार्क्स आ ही जाने चाहिए, 20 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेने चाहिए, या मैं कर रहा हूं, तो मैं आपको एमडीआई सजेस्ट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफाइल। किसी किसी के लिए ये डेटा जो है ना 90 प्लस चला जाता है। तो दैट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रोफाइल। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफाइल इंटरनल डेटा जब मैं इसको रन करता हूं तो आपका एक्सपेक्टेड एमडीआई स्कोर आता है। दिस इज नॉट ओनली फॉर द एमडीआई, एसपीजन, आईएमआर, एफएमएस। एफएमएस में एसओपी होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है। आईएसबी हैदराबाद में आपको ऐसे लिखना होता है। उसके लिए आई एम गोइंग टू हेल्प। तो मैंने कहा था ना, कैट के साथ भी कैट के बाद भी। तो यू कैन ज्वाइन द कंसल्टेंसी कोर्स ऑफ माइंड। फी इज जस्ट 999। कैसे ज्वाइन करना है नहीं करना है, आप के आर रमिए पे पिंग कर दीजिए, दिस इज टेलीग्राम का हैंडल। वो आपको गाइड कर देंगे हाउ टू ज्वाइन द कंसल्टेंसी, कहाँ पे प्रोफाइल मैप कर सकते हो, कहाँ पे नहीं। अगर आप अन अकेडमी के स्टूडेंट हो तो कंसल्टेंसी आपके पास ऑलवेज अवेलेबल है। आप के आर रमिए को पिंग कीजिए टेलीग्राम में, वो आपको गाइड कर देंगे हर एक प्रोसेस के लिए। तो किसी भी फॉर्म को भरने के पहले अपने प्रोफाइल को मैप कर लो। दिस इज नॉट कि मैं फॉर्म भर रहा हूं, मैं कॉस्ट दे रहा हूं। दिस इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ योर ड्रीम एंड द एनर्जी। तो पहले वो कर लीजिए। बाकी अभी आपको कैट में क्या मिलेगा अगर आप कंसल्टेंसी ज्वाइन करते हो, तो दिस इज इंडियाज ओनली कम्प्रिहेंसिव एमबीए गाइड। मैं कोई भी हे हाय और 50 दिन में 99 परसेंटाइल कैसे लाते हैं वो नहीं बताऊंगा। मैं आपके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका बेस्ट मार्क्स आप अचीव कर सको। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 99 परसेंटाइल, I am talking about the best marks you can achieve, will try to give. That could be 99.99, that could be the 87 percentile। अगर आप 40 percentile ला रहे हो तो कोई भी फ्री में हम बातें नहीं करेंगे। दिस इज अ चार्जेस है और मैं कोई भी आपको ड्रीम नहीं दिखाऊंगा। द रियलिटी आई एम गोइंग टू से। प्रोफाइल मैपिंग होगी, आपका प्रिपरेशन प्लान इंडिविजुअल होगा, आपको कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी, मॉक्स मिलेगा और आपके डाउट्स का 24/7 सपोर्ट होगा जो आप ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो आपको मिलता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एमडीआई गुड़गांव की बारे में देखना। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो आपका है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप एमडीआई गुड़गांव फिल करना चाहते हो तो प्रोफाइल मैपिंग को डेफिनेटली एक्सप्लोर करना। कैसे करना है दैट यू नो, कि आपका जो के आर रमिए का हैंडल है टेलीग्राम पे, आप उस पे जाइए, वो आपको हेल्प करेंगे। अब हम लोग चलते कहाँ पे हैं, अब हम लोग चल रहे हैं आपके एमडीआई के वेबसाइट पे। बाकी बातें उनकी वेबसाइट पे हम करेंगे, क्या कि उनकी वेबसाइट पे फॉर्म्स कैसे भरना है नहीं भरना है। आप जब एमडीआई की वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट होता है दैट इज mdi.ac.in कि ये कौन से रैंक के इंस्टीट्यूशन हैं। हम वहां पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कहाँ पे, अप्लाई। टॉप में राइट कॉर्नर पे अप्लाई है। अप्लाई में आपके बहुत सारे कोर्सेज दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आप किसी भी एक अप्लाई पे जाओ, दैट इज पीजीडीएम ऑनलाइन प्रोग्राम को हटा के। जब आप अप्लाई पे जाते हो तो आपका लॉग इन पोर्टल दिखना स्टार्ट होता है। सो दिस इज द एमडीआई का लॉग इन पोर्टल, admissions.mdi.ac.in। यहाँ पे एडमिशंस ओपन का आपका राइट हैंड साइड में बॉक्स दिखता है, यहाँ से हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे।
एंड हम आगे देखेंगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। उससे पहले यहाँ पे कुछ अच्छी बातें लिखी हुई है। हम कैट 2025 का फॉर्म्स एडमिट लेंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि दे आर गोइंग टू टेक द कैट 2025। प्रीवियस कैट को वो नहीं देख रहे हैं। फॉर देयर ऑल द कोर्सेज, पीजीडीएम दैट इज अ फ्लैगशिप कोर्स, एचआरएम उनका कोर्स है, आईबी उनका कोर्स है और बीए उनका कोर्स है। उनके लिए कैट 2025 का वैलिड स्कोर चाहिए। जीमेट फॉर द इंडियन स्टूडेंट नहीं चाहिए। अगर आप पहले लेते थे, लास्ट ईयर से इन्होंने इंडियन जीमेट को हटा दिया है। मुर्शिदाबाद के लिए आप कैट और जैट दोनों जा सकते हो और जीमेट भी जा सकते हो। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मुर्शिदाबाद कैंपस, आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड़गांव कैंपस। ठीक है, फॉर्म कॉमन है, चाहे आप मुर्शिदाबाद के लिए भरिए या गुड़गांव के लिए या दोनों के भरिए, फॉर्म कॉमन है। एमडीआई गुड़गांव आपको 4 कोर्सेज देता है, पीजीडीएम दैट इज अ फ्लैगशिप कोर्स, एचआरएम, आईबी एंड द बिजनेस एनालिटिक्स। ये आपके 4 कोर्सेज हैं। अगर आपको किसी भी एक कोर्स में फिल करना है तो भी आपको यही फॉर्म भरना होगा। अगर आपके पास मल्टीपल कोर्सेज हैं तो भी आपको यही फॉर्म भरना होगा। इसे याद रखिएगा, सिंगल फॉर्म है। मुर्शिदाबाद का भी एक ही प्रोग्राम चलता है, उसमें पीजीडीएम है, लेकिन फॉर्म्स आपका यही है। अब आपके पास एक ही सोर्स है, आप इसे आगे करेक्ट या चेंज बहुत किसी भी स्टेज पे जाके नहीं कर सकते, तो आप आराम से फॉर्म भर लीजिए, देन कीजिएगा। आपके मल्टीपल कोर्सेज हैं, लाइक एक कैंपस में 4 कोर्सेज हैं, तो मैं आपसे 4 कोर्सेज के भरने का अलग-अलग फॉर्म नहीं दूंगा। द फॉर्म फी द 3000 फॉर द गुड़गांव। गुड़गांव के किसी एक कोर्स को आप फिल करो या 2 कोर्स को फिल करो या 4 कोर्स को फिल करो, तो आपके फॉर्म्स 3000 होंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ चारों को फिल करो। एलिजिबल कैसे है वो देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होती है? मिनिमम 50% मार्क्स आपके 10th-12th में होने चाहिए, जो आपका होता है। मिनिमम 3 इयर्स ग्रेजुएशन आपके होने चाहिए पीजीडीएम, एचआरएम और बीएम के लिए। लेकिन अगर आप आईबी करते हो तो 4 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब दैट कुड बी इंजीनियरिंग, दैट कुड बी लॉ और समथिंग एनीथिंग। आपका ग्रेजुएशन 4 इयर्स का होना चाहिए। उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फाइनल एग्जामिनेशन भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप ये याद रखिएगा, फॉर द पीजीडीएम, एचआरएम एंड द बिजनेस एनालिटिक्स, बट फॉर द आईबी फाइनल ईयर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर आईबी यू नीड एटलीस्ट 1 ईयर का वर्क एक्स एट द 31 जनवरी 2026। अभी नहीं, 31 जनवरी 2026 तक अगर आपका वर्क एक्स 1 ईयर का हो जाएगा और आपके पास 4 ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन है, एंड द वर्क एक्स कौन सा होना चाहिए? 4 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के बाद, ड्यूरिंग नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका 1 ईयर का वर्क एक्स है, 12 मंथ से ज्यादा वर्क एक्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 3 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एलिजिबल। ये स्पेशली है कि 3 इयर्स का ग्रेजुएशन आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। 1 फुल टाइम वर्क एक्स होना चाहिए, ये याद रखिएगा। पेड होना चाहिए और फुल टाइम वर्क एक्स होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम हो, वो नहीं चलेगा। और वो भी सारे वर्क एक्स ग्रेजुएशन डिग्री के बाद होने चाहिए। अगर आपके वर्क एक्स में अप्रेंटिसशिप, आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप लिखा हुआ है तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। विच इज फ्रॉम द इंटरनल प्लान ऑफ कोर्स स्टडी ऑल्सो, हम नहीं करेंगे। मतलब अगर अप्रेंटिसशिप, आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप या कोई भी वर्क एक्स है जो आपके कोर्स का पार्ट है, वो वर्क एक्स काउंट नहीं होगा। तो वर्क एक्स कौन सा काउंट होगा? ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फुल टाइम पेड वर्क एक्स इज द वर्क एक्स। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको 3000 का फॉर्म्स लगेगा। ये जो आपका है इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी, जीएसटी एक्स्ट्रा नहीं है। 3000 का फॉर्म्स है। अगर आप दोनों कैंपस जाते हो तो 3590 का फॉर्म्स लगता है। मैं इस दोनों कैंपस के लिए अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर आपको लगता है कि शायद एमडीआई नहीं हो पाएगा, कहीं और नहीं हो, तो मुर्शिदाबाद के लिए बैकअप रखना चाहिए। आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। एनआरआई का अपना है, मैं उसमें बात नहीं कर रहा हूँ। पीजीडीएम फॉरेन का अपना है, उसमें बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आईबी आपका यूरोप में होता है, दिस इज ड्यूअल कंट्री, हम उसमें बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी आपके पास क्या है? वर्क एक्स आपका फॉर आईबी देखा जाएगा, दैट टू पोस्ट ग्रेजुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दैट टू पेड। हमें यहाँ पे अपना नाम इंटर करना है, ईमेल आईडी इंटर करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर, सेलेक्ट स्टेट, ये आगे करना है, रजिस्टर करना है। तो आपके पास आपके ईमेल पे जाएगा वेरिफिकेशन कोड, आपको उसको फिल करना है। ईमेल पे आपका आईडी और पासवर्ड आएगा, आप उससे आगे कर सकते हैं। मैंने ये काम कर रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, लॉगिन करना है। ईमेल आईडी और पासवर्ड मैंने डाल रखा है, मैं लॉगिन करता हूँ। जब मैं लॉगिन करूंगा तो इनके डैशबोर्ड में आऊंगा। दैट इज द थिंग, इट लुक्स सिमिलर लाइक टू एसपी जन आईएमआर का जो डैशबोर्ड है। अच्छा, बहुत देर से पेज खुला हुआ था तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। दिस इज वन केस, दैट्स हिस्ट्री पे वो नहीं ले रहा हूँ, तो इसे लॉगिन करते हैं। एज आई सेड कि हमें डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे आपके बहुत सारे टैब्स होंगे, हम उस टैब में एमडीआई के मेन कोर्स पे फिल करके आगे बढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज आवर डैशबोर्ड। अमीय कुमार, एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट हमने नहीं किया है। यहाँ पे आपका क्या है, कुछ डेटा पहले से होगा, इसमें क्या करना है, कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है।
तो हमें कंटिन्यू एप्लीकेशन करना है। हमें कैंपस सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम एमडीआई गुड़गांव सेलेक्ट करेंगे। मैं बोथ सेलेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। देन हमें क्या करना है, कोर्स सेलेक्ट करना है। हम पीजीडीएम गुड़गांव सेलेक्ट करेंगे, हम एचआरएम भी सेलेक्ट करेंगे। सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप सेलेक्ट करो। आप आईबी सेलेक्ट करो। सर इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी सेलेक्ट करो। एंड बिजनेस एनालिटिक्स भी सिलेक्ट कीजिए। आप सिलेक्ट तो कीजिए। अगर आप आईबी सिलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से इसको हटा दिया। अगर मैंने गुड़गांव सेलेक्ट किया है और बिजनेस एनालिटिक्स सेलेक्ट किया है और मैंने क्या सेलेक्ट किया है, एचआरएम सेलेक्ट किया है, तो कुछ नहीं होगा। मैं जैसे ही आईबी सेलेक्ट करूंगा, ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आपका 4 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री है? आप यस कर सकते हैं अगर है तो। क्या आपके पास 1 ईयर का वर्क एक्स है? यस, अगर आपके पास है तो कर सकते हैं। अगर इस दोनों में कोई भी आपका नहीं है तो आप आईबी फिल नहीं कर सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं आईबी को हटा देता हूं। मैं इस 3 कोर्स को करता हूं। अगर आप, लेकिन अगर आपके पास 4 ईयर का वर्क एक्स है कंप्लीटेड और 1 ईयर का आपके पास क्या है, 4 ईयर की डिग्री और 1 ईयर का वर्क एक्स है, तो आप आईबी को भी सिलेक्ट कीजिएगा। यू नेवर नो कि डेस्टिनी किधर जाके किधर टर्न होता है। इफ यू हैव ऑप्शंस, उसको यूटिलाइज करो। आप सिलेक्ट करना, यू यूज द टाइटल मिस्टर मिस, आपका जो भी है, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम आएगा, ईमेल एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर आएगी, डेट ऑफ बर्थ आएगा। डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं है, तो डेफिनेटली आप उनको बोल सकते हो। इसमें देखो, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे होगा। दिस इज माई डेट ऑफ बर्थ, मैं फिल करता हूँ, बहुत पुराना हूँ मैं। जेंडर आप अपना फिल कीजिएगा। अल्टरनेट ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर देना, जो भी आपका है। मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करते। तो पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गुड़गांव। अगर आप मुर्शिदाबाद फिल करना चाहते हो लिटरली, तो एक बार मुझसे बात कर लेना, टीम के थ्रू आप बात कर लेना केआरएमए पे क्या है नहीं है। एंड अगर आपके पास वर्क एक्स 1 मंथ से ज्यादा है एंड डिग्री आपकी 4 ईयर से ज्यादा है, तो आईबी भी सिलेक्ट कीजिएगा। दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट बट ऑर्डर, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे आपसे कि बॉस ये बताओ, अगर मैं आईबी सिलेक्ट करता हूँ, इंटरव्यू में कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगा? दैट्स अ फ्यूचर प्रोसेस, हम उसे देखेंगे। तो चलो, अल्टरनेट ईमेल जरूरी है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अल्टरनेट ईमेल और अल्टरनेट मोबाइल नंबर का क्या जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक डेटा एक इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर आपका मेन ईमेल एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो सेकेंडरी आपका डेटा आपके पास सेफ रहेगा। तो ये हमारा है स्पोर्ट्स लेवल। अगर आपने खेला है तो खेलिए, मैंने नेशनल भी नहीं खेला है, इंटरनेशनल भी नहीं खेला है, तो ये मैंने नहीं है। अगर खेला है डेफिनेटली खेलना, दिस इज गोइंग टू गेट अ पॉइंट। एकेडमिक डाइवर्सिटी, मैं नॉन इंजीनियर्स हूँ। यहाँ पे भी लोग पूछते हैं कि आप ये बताओ कि आप इंजीनियर्स हो या नॉन इंजीनियर्स हो। बहुत बार लोगों का ये बोलना है कि क्यों पूछते हो, स्पोर्ट्स लेवल तो पूछ लिया, अच्छी बात है, एकेडमिक डाइवर्सिटी यहाँ पे क्यों सेलेक्ट करते हो? क्योंकि एकेडमिक डाइवर्सिटी इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट, जिसके बेसिस पे आपको कॉल देते हैं। और दे वांट अ पूल ऑफ स्टूडेंट जो हर एक डाइवर्स बैकग्राउंड का हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये सारा कुछ। स्पोर्ट्स लेवल, नॉन इंजीनियर हूँ। नॉन इंजीनियर में मैं क्या हूँ, आई एम अ साइंस। तो दैट मीन्स मैं साइंस से हूँ। नेशनलिटी मेरी क्या है, इंडियन है। रिलीजन मेरा क्या है, आई एम हिंदू। तो चलिए, क्यों पूछा है, दिस इज बेस्ड ऑन द डेटा कि कौन सा डेटा है। सारे वो फ्यूचर प्लान इसके हिसाब से कर सकते हैं। तो ये जो डेटा यहाँ पे आपने भरा है, ब्लड ग्रुप, आप इसको फिल कीजिएगा। यूजर आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद भी जो ना ये रेड रहेगा, तो इसके लिए परेशान मत होना। आपको फिल करना है, क्या आप डीए हो, नो। अगर आप हो तो आपको यस करना है। यस करने के बाद आपका यहाँ पे रिमार्क्स आएगा कि आपका रिमार्क्स क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर आप नो करते हो तो ये रिमार्क्स यहाँ से हट जाता है। रेसिडेंशियल टाइप आप क्या है, इंडियन है, आपका ये होगा। अगर आप एनआरआई होंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से आप कौन सा दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो। मैं इंडियन हूं तो आपके लिए ऑप्शन नहीं होगा। आधार कार्ड का नंबर डालना है, विच इज 1234 1234। मैं 12 डिजिट का होता है, दैट इज। तो मैंने एक डाल दिया है। कास्ट आपकी क्या है, जनरल है। सर कास्ट क्यों पूछे, रिजर्वेशन है क्या? नहीं, दिस आर द डेटा जो आपके साथ, जिसके बेसिस पे एमडीआई फ्यूचर में अगर कुछ प्लान बनाना चाहती है कि कौन से कॉलेज, कौन से टाइप के लोग मुझको ज्यादा फॉर्म फिल कर रहे हैं, मुझे किसको टारगेट करना चाहिए, तो ये डेटा उनको काफी हेल्प करता है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, इसमें गलत मत कीजिएगा। फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम यहाँ आएगा, मिडिल नेम नहीं आएगा। अगर आपने कैट में कुछ गलती की है तो भी यहाँ पे आप अपना ओरिजिनल भरो। कैट से बस आपके क्या लेंगे, वो स्कोर कार्ड लेंगे। हम नेक्स्ट करते हैं। देन उसके बाद आपका क्या आएगा, पेरेंट्स डिटेल आएगा। कैट में भी अगर आपके पेरेंट्स डिटेल में कुछ गलती हुई है तो यहाँ पे वो फिल करो जो आपका ऑथेंटिक है। फादर्स टाइटल सेलेक्ट करते हैं, फादर्स नेम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फादर्स नेम आएगा आपका,
फादर्स मोबाइल नंबर्स आप डाल दो, ठीक है। फादर्स ईमेल्स एड्रेस भी आप डाल दो, मैं अपना ही डाल देता हूँ। देखते हैं, अगर लेगा तो अच्छी बात है, नहीं लेगा तो आपको क्रिएट करना होगा। एंड द फादर्स ऑक्यूपेशन आप डाल दो, दैट इज रिटायर्ड। मदर्स टाइटल, मदर्स नेम, मदर्स मोबाइल नंबर, मैं इसी को डाल देता हूँ। मदर्स ईमेल एड्रेस, मैं इसी को यहाँ से उठा के यहाँ डाल देता हूँ। मदर्स ऑक्यूपेशन इज होम मेकर। गार्डियन डिटेल्स, कोई गार्डियन का डिटेल नहीं डालना, बिकॉज हमने पेरेंट्स मदर्स तो डाल दिया है, ठीक है। फैमिली इनकम लमसम आपको जो भी डालना है आपका जो है उसको डाल दीजिए एंड आप नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे क्या है, ईमेल एड्रेस डिफरेंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो फादर का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मैं रैंडम ये वैल्यूज को डाल देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं रैंडम डेटा फिल कर रहा हूँ। तो मैं अब मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पे अब ये लेगा या नहीं लेगा, नहीं। इसका क्या मतलब है कि हमें हर एक डेटा अलग अलग चाहिए, ऐसा ओनली फॉर द फादर्स के लिए अलाउ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा ओनली डेटा क्या है, फादर्स के लिए अलाउ है। कि हमें फादर्स का अलग चाहिए, मदर्स का सिमिलर हो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये तो गलत है जहां तक लगता है मुझे। हमें क्या करना है, अगर आप अलग अलग डेटा मांगना चाहते हो तो फादर्स मदर का अलग अलग डेटा कर दो। और उनको लगता होगा कि चलो ठीक है, मदर्स के पास बहुत सारा ईमेल आईडी नहीं होगा तो सेम ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं, बट फादर्स का तो अलग होना चाहिए। दिस इज व्हाट दे बिलीव। हम इसमें कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, ये उनका अपना क्राइटेरिया है, उन्हें करने दो, हमें उसे फॉलो करना है। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी डाल देते हैं। एड्रेस लाइन में कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे। जो एक लाइन मुझे लिखना, पूरा आप लिखना, बिकॉज ये आपका होगा आगे फ्यूचर कम्युनिकेशन यहाँ पे हो सकता है। परमानेंट एड्रेस सेम है, यस। तो दीज आर द कम्युनिकेशन। ऐसे आज का सारा कम्युनिकेशन जो भी होता है वो किस पे होता है, ऑनलाइन होता है। तो ये अगर यहाँ पे आपकी गलती कुछ भी होती है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ वी फिल्ड आवर डेटा, पेरेंट्स डेटा एंड द कम्युनिकेशन डेटा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एकेडमिक्स। ये देख लीजिए। For computing the percentage of 10th and 12th score in all subjects that appeal, the mark sheet shall be considered irrespective of whether the boards consider them or not. तो हम इसमें कोर 5 डालते हैं या नहीं डालते हैं ये नहीं है। हमें कोर 5 नहीं डालना है, हमें सारा कुछ नहीं डालना। दिस इज एज पर द कैट, कि हमें सारे चीज को एज पर द कैट फिल करना है, 10th और 12th। जितने भी मार्क्स दिख रहे हैं, आपने कैट में अगर कुछ गलत फिल किया है तो यहाँ पे हम नॉर्मल फिल करेंगे। अब परसेंटेज मार्क्स अप्लीकेंट्स हु इज येट टू कंप्लीट, अपना डालना है। फॉर द बैचलर डिग्री परसेंटेज मार्क्स अवॉर्डेड कैंडिडेट्स, वो आपको देखना है। अब बोर्ड और एनी ग्रेड्स प्रोवाइडिंग द इक्विवेलेंट परसेंटेज तो आप यूज करो, शुड बी ऑब्टेन्ड, एल्स आप सीजीपीए को कन्वर्ट करो नॉर्मल। पहले होता था कि हमें 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आपका बोर्ड ये देता है? अगर नहीं देता है तो यहाँ पे आप 10 का वैलिड यूज कर सकते हो, 10th 12th या ग्रेजुएशन। अगर आपका मार्क्स 8.8 है और टोटल आपका मैक्सिमम सीजीपीए 10 है तो आप उसको यूज कर सकते हो। बहुत जगह मैक्सिमम सीजीपीए 9 पे कैलकुलेट होता है। मैक्सिमम का ये मतलब नहीं कि टॉप का बंदा कितना स्कोर लाया, द मैक्सिमम कुड बी पॉसिबल। तो आप अपना सीजीपीए डिवाइड बाय मैक्सिमम सीजीपीए इनटू 100 पे कैलकुलेट कीजिए। अगर आपके बोर्ड और आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ परसेंटेज कैलकुलेशन का स्पेशल फंडा नहीं दिया है, आप अपनी यूनिवर्सिटी को देख लेना या बैकग्राउंड को चेक कर लेना अपने मार्कशीट के। आपने कैट का फॉर्म भरा है तो ये आपको आइडिया होगा, ठीक है। और यहाँ पे वो 9.5 का फंडा अपने मन से नहीं डालेंगे। अगर आपको पता है तो डालिए, अदरवाइज 10 यूज कीजिए। स्कूल का नाम यहाँ पे यूज कर दो, बोर्ड यूज कर दीजिए, आपका जो भी बोर्ड है सही लिखने का। ईयर ऑफ परसेंटेज ऑफ पास भी आप कर दो। तो लेट्स सी कि मैं परसेंटेज पास को कुछ भी डालता हूँ, विच इज 10th 90, मैं नॉर्मल डालता हूँ जो मेरा है। मार्क्स स्कीम मेरी क्या है, परसेंटेज। अगर सीजीपीए होगी आउट ऑफ 10 जो भी आपका है वो डालिए परसेंटेज, एंड दिस इज 69% मार्क्स। और आपको क्या करना है, यहाँ पे इफ यू हैव 00 पॉइंट डालते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 00 नहीं डालते तो कुछ होता है क्या, लेट्स सी। हमने आफ्टर 10th 12th किया, अगर आपने बोथ किया तो दोनों डालिए, जो भी एक्चुअली आपने किया है उसको डालिएगा। स्कूल का नेम भी आप यहाँ पे डाल देना। बोर्ड भी मैं बिहार डाल देता हूँ, दैट इज बिहार इंटरमीडिएट 2000 में पास आउट का है डेटा। परसेंटेज है यहाँ पे आपका जो भी सीजीपी है वो डाल दीजिए, यहाँ पे 70, लेट्स कम। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि ये जो भी होता है राउंड ऑफ टू डबल डिजिट करना है।
दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी होगा राउंड ऑफ टू डबल डिजिट कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सिंगल डिजिट में छोड़ना। अंडर ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशन नेम आप अपना डालिएगा, स्ट्रीम क्या है वो आप डालना, ब्रांच और स्ट्रीम आपका जो भी है, नेम ऑफ डिग्री आपकी जो भी है आप वो डाल दीजिएगा, एक्चुअली गलत नहीं कीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका 2004, मेरा अपना मैं डाल देता हूँ। रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड हो चुका है, परसेंटेज मार्क्स हैं, मार्क्स ऑब्टेन दैट इज द, मैं नॉर्मल लिखता हूँ, मैक्सिमम मार्क्स इज द 500, परसेंटेज कैलकुलेट हुआ, परसेंटेज डबल डिजिट में 0.00, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो सकता है वो आस्क करे, तो मैं जान के छोड़ रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं पूछता हूँ। प्रोफेशनल डिग्री मैं, अगर आपके पास है तो डेफिनेटली डालो कि क्या है आपके पास, डिग्री नेम आपका क्या है, प्रोफेशनल डिग्री है तो आप सीए हो, सीएफए हो, सीडब्ल्यूए हो, आप क्या हो, सीएमए हो, उसको आप डालो। डू यू हैव प्रोफेशनल, मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास पीजी है तो वो भी डालिए अगर आपके पास है। हाउ डू यू नो अबाउट द एमडीआई, आप कुछ भी डाल सकते हो, सोशल, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, शिक्षा, एमबीए, कैरियर 360, पागल गाई, जो भी है, न्यूज़पेपर, प्रिंट, मैं बोलूंगा वो फ्रेंड्स और कैट प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट या वेबसाइट आप डाल दो। दिस अगेन है डेटा पर्पस, वो अपने रिसर्च के लिए काम करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ और ये हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपके 10th और 12th में 0.00 फिल करना होगा। तो ये हमारा डेटा अभी रीड कर रहा है, तो वी नीड टू वेट। और एक एक स्टेज पे आप देखिएगा क्या होता है। तो वहां पे 0.00 डालना बहुत ज्यादा जरूरत नहीं था, अदरवाइज पहले क्या था कि आप 0.00 डालोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। वर्क एक्स, वर्क एक्स जो आपका है दैट इज 28 नवंबर 2025 की तक का पूछा गया है, और आईबी के लिए 31 जनवरी 2026 तक का 1 ईयर का आपका वर्क एक्स होना चाहिए। ये देखिएगा। सो 28 नवंबर 2025 विच इज द लास्ट डेट ऑफ दिस फॉर्म के बेसिस पे आपको लेना है। Final cutoff date for the work is 31st March this है। Finally enter your work details till the filling the form that is this। देखिए कट ऑफ जो आपका 31st ऑफ मार्च है कि उस समय तक आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इस फॉर्म में आपको जो फिल करना है लास्ट डेट फिल करना है। इन केस ऑफ शॉर्टलिस्टेड यू में अपडेट योर वर्क एक्स लेटर स्टेज टिल द फाइनल कट ऑफ डेट। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको एमडीआई में फॉर्म्स को एडिट करने का मौका मिलता है। आप इसी विंडो पे आके फिर से एडिट कर सकते हो, फॉर्म्स को एडिट कर सकते हो। वर्क एक सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए उनके लेटर हेड पे, या कोई और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो होना चाहिए जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, आपका डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ एनरोलमेंट कब होता है, एम्प्लॉयमेंट कब होता है वो होना चाहिए, इन डेट अगर आपका जॉब कंप्लीट हो चुका है, अगर करंट डेट में है तो कोई बात नहीं है। डेजिग्नेशन आपका मेंशन होना चाहिए, ये याद रखिएगा। लास्ट डेजिग्नेशन हेल्ड, आपने लास्ट कौन सा डेजिग्नेशन हेल्ड किया वो आपके पास होना चाहिए। फॉर द करंट ऑर्गेनाइजेशन द वर्क सर्टिफिकेट शुड हैव डेजिग्नेशन यू करंटली होल्डिंग इन द कंपनी। आपने क्या ज्वाइन किया है वो नहीं चाहिए, अभी आप क्या कर रहे हो ये चाहिए, या लास्ट आपने विड्रॉ किया है वो चाहिए। इन केस ऑफ द नॉन वर्क मतलब वर्क एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, द ऑफर लेटर ऑफ द ज्वाइनिंग डेट, लास्ट पे स्लिप आपको अटैच करना होगा। वर्क एक्स सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाता है तो आपको नहीं चाहिए कुछ कि अब हमने ये ज्वाइन किया है, ज्वाइन। वर्क एक्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या चाहिए, आपका प्रेजेंट कंपनी का ऑफर लेटर पे ज्वाइनिंग डेट और लास्ट पे स्लिप आपको देना होगा। तो एज ऑफ नाउ वो आपसे ये सारी डिटेल चाहते हैं। फॉर्म 16 चाहिए एंड बैंक स्टेटमेंट चाहिए जहां पे सैलरी आपकी होती है पास्ट 3 मंथ का। तो जो ये इंपॉर्टेंट है, हम कैश को दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं। तो एमडीआई गुड़गांव में इन्होंने कहा है कि आपका बैंक स्टेटमेंट जो सैलरी क्रेडिट पास्ट 3 मंथ्स का होना चाहिए। तो 3 मंथ तो आप देख ही रहे होगे, अगर आप मुझको फॉलो कर रहे हो तो आपने तो ये काम किया ही होगा कि आप वर्क एक्स अपने पेमेंट को अकाउंट्स में लेना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा वर्क एक्स है तो सबको एक सिंगल पीडीएफ में कंबाइन करेंगे। द प्रेजेंट सीटीसी आपकी जो है आप उसे 00 में लिखोगे, आप 2 नहीं लिखोगे, इसे याद रखिएगा। तो अगर आपके पास वर्क एक्स है तो आप अगर नो करते हो तो कुछ नहीं होता है, यस करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा डू हैव एनी गैप मोर देन 1 ईयर बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन एंड कमेंसमेंट ऑफ जॉब। अगर आपके पास है तो आप यस कीजिएगा, मतलब गैप अगर आपके पास है मोर देन 1 ईयर का ग्रेजुएशन के बाद अगर गैप है तो आप यस करोगे। अगर नहीं, हमने ग्रेजुएशन के 5-6 महीने के बाद ही जॉब स्टार्ट कर दिया है तो यहाँ नो करना है। क्या इससे फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा नहीं। क्वेश्चंस कभी कभी इंटरव्यूज में आते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिख दीजिए आप यहाँ पे, कब से काम कर रहे हैं आप वो लिख दो। जैसे फॉर से 2000 मैंने कंप्लीट किया 2004 में ना, तो मैं वहां पे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं अगस्त कर देता हूँ, एक डेट लेता हूँ मैं, चलो ये ठीक है रैंडम। एंड क्या है, एंड डेट ऑफ द डे 2025 और नवंबर
एंड व्हाट 28 नवंबर, ये जो भी चलेगा ये चलेगा एज द 28 नवंबर तक। टोटल वर्क एक्स मंथ आपका लिखेगा, डेजिग्नेशन आप कुछ भी लिख दीजिए, मतलब कुछ भी नहीं, जो आपका करंट डेजिग्नेशन है वो लिखेगा। रेफरेंस नेम, अब अगर इसके लिए आपका रेफरेंस आपको देना होगा कि अगर वेरीफाई किया जाए तो आप किससे करवा सकते हैं, तो आप अपने कुलीग को दे सकते हो, आप अपने सीनियर को दे सकते हो। सर आप बोलोगे सीनियर्स तो अब मेरा है ही नहीं, वो कंपनी बंद हो गई, तो आप अपने कुलीग का दे लो, आप बॉस का दे लो। सर वो तो आप बात नहीं चलता, तो आपको किसी ना किसी का एक रेफरेंस यहाँ पे देना होगा, ये मैंडेटरी है। तो आप यहाँ पे रेफरेंस जो भी है आप उसको डाल दीजिए, रेफरेंस नेम यहाँ डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करो डेफिनेटली ऐड करो। सीटीसी मैं रैंडम डाल रहा हूँ 3 lakhs, ये 0 में जाना चाहिए। अगर कोई रिमार्क्स डालना चाहते हैं तो आप वो रिमार्क्स डालिए, अगर आपको लगता है तो, नहीं तो वर्क एक्स सर्टिफिकेट कंबाइन करके एक जगह डालना है आपको, ठीक है, वर्क एक्स सर्टिफाइड करना है। अब यहाँ पे देखो, फॉर्म 16 ऑफ योर कंपनी एंड द बैंक स्टेटमेंट डिटेल्स ऑफ द सैलरी क्रेडिट इन द पास्ट 3 मंथ्स। वर्क एक्सपीरियंस में आपको क्या चाहिए ये देखिएगा, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट on employer letterhead, all the employee relevant documents to support the employment claim. For instance, if you have worked for the 3 companies, you must submit all 3 for the WorkX document. The WorkX certificate should mention the following detail. The name of organization, ये तो हमने देखा है ना, designation, Form 16 of your employer और बैंक स्टेटमेंट भी आपको देना है। तो आपको अपना WorkX सर्टिफिकेट देना है, फॉर्म 16 देना है और 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना है जिसमें सैलरी आपकी क्रेडिट होती है। मतलब 3 चीज आपको देने हैं, समझ में आ गया। अगर आपके पास वर्क एक्स सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अपना देना है क्या, सैलरी स्लिप, ये बाकी जो है ज्वाइनिंग डेट और उसका पे स्लिप अटैच करना है। इसमें से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, तो फॉर्म 16 का रिमार्क्स डालिए यहाँ पे। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप चाहते हो कि आप वर्क एक्स दिखाओ बट आपके पास सारा का सारा कैश में आता है, तो यहाँ पे रिमार्क्स डालिए। यहाँ पे आपको वर्क एक्स अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा, तो मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। आई एम जस्ट अपलोडिंग, एक मैं मैथ्स का कोई क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ। डन। सो मैंने मैथ्स का क्वेश्चन अपलोड कर दिया है यहाँ पे। अब हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो हमने नेक्स्ट किया। तो अगर आपके पास वर्क एक्स डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी चीज मिसिंग है, फॉर्म 16 भी अगर आपके पास मिसिंग है तो भी आपको, या आपके पास लेटर हेड पे कुछ भी मिसिंग है, तो वहां पे रिमार्क्स में आपको लिखना होगा क्यों मिसिंग है। फॉर्म 16 क्यों मिसिंग होता है, आप लिख सकते हो माई कंपनी वोंट गिव द फॉर्म 16, आई एम नॉट अंडर द टैक्सेबल पेमेंट ऑफ द फॉर्म 16। तो आपको एक लिखना होगा, फॉर्म 16 फॉर्म फिल करना है, स्टूडेंट का फोटोग्राफ्स आपको फिल करना है। तो मैंने तो कैट के टाइम से ही अपना एक फोल्डर बना लिया है कि कौन सा फॉर्म फिल करना है, कौन सा क्या है नहीं है। तो मैं अपना फॉर्म फिल करता हूँ, ये जेपीजी पीएनजी जाएगा, 2 MB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने सिग्नेचर भी फिल कर दिया है। इनकम सर्टिफिकेशन इशूड बाय द जियो और आईटीआर नहीं है। अब इनकम सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे डालना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईटीआर नहीं अगर आपके पास है तो। 10th मार्कशीट आपको डालनी है, 12th मार्कशीट डालना है, कैट रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट डालना है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो डालना है, गिफ्ट डालना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ जेएनके है तो आपको ये फिल करना है। अब यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपका क्या है, एनीवे हम आते हैं। दिस इज नॉट कंपलसरी, आप इसको छोड़ भी सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं। 10th मार्कशीट आपको डालनी है, तो चलिए हम लोग कुछ डाल देते हैं यहाँ से। मैं रैंडम डेटा भर रहा हूँ क्योंकि आप एक पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, आपको तो करेक्ट पीडीएफ अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन का, अब देखो कैट रजिस्ट्रेशन डालना है यहाँ पे, एडमिट कार्ड तो अभी तक आया नहीं है, इसलिए मैं बताऊं कि एमडीए का फॉर्म अभी मत भरना। एमडीए का फॉर्म कब भरना, आप जब आपका प्रोफाइल मैपिंग में यस हो जाए और आप कुछ मॉक्स में कॉन्फिडेंस होना स्टार्ट हो जाए, तो एमडीए। 3000 जो है ना, छोटा मोटा रकम नहीं है, 3000 में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट तो करना, तो कब भरना है कब फॉर्म नहीं भरना है डेफिनेटली कर दो। एंड आप केआरएमईए से सारे अपडेट्स भी मांग सकते हो कि मुझको बताओ कि कौन सा फॉर्म कब आ रहा है, कौन सा फॉर्म कब आना चाहिए, तो वो भी आपको अपडेट्स देता रहेगा। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और लास्ट मार्कशीट आप इसको फिल कीजिए। डोमिसाइल अगर आप जेएनके और नॉर्थ ईस्ट का है तो डोमिसाइल फिल कीजिए और आगे जाइए। तो ये एक एक स्टेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिक्लेरेशन करते हो कि आप एग्री हो, मतलब टर्म एंड कंडीशन पे आप साइन कर रहे हो। इसके बाद आप प्रीव्यू कर लेना, सारा फॉर्म्स आपका ठीक दिख रहा है। फॉर्म्स कभी भी सबमिट करने के पहले हम क्या करेंगे, प्रीव्यू कर लेंगे। और मैं आपको एक बताता हूँ, अगर आपने फॉर्म सबमिट करना ही है, अगर आपका कोई भी नहीं कि इस डेट में फॉर्म सबमिट करना है, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि सर रेड क्यों दिखा रहा है, दिस इज रेड बिकॉज ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप इसको
कुछ भी परेशान नहीं होना। हम सारे फॉर्म्स को एक बार देख लेंगे। हमने फॉर्म्स को प्रीव्यू कर दिया, मेरा फ़ोटो हमारा सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो देखना है। डू वी हैव द फोटोज़ समवेयर? प्रीव्यू में फोटोज़ नहीं दिख रहे हैं। डन, हमने प्रीव्यू कर दिया। हम बैक आते हैं और मैं बोलूँगा कि अब आप लॉग आउट होके बाहर निकल जाओ। सेव एंड एग्ज़िट कर दो। क्योंकि होता क्या है कि जब हम फॉर्म्स भरते हैं कंटिन्यूअस तो हमसे कुछ गलती हो जाती है। कुछ टाइम के बाद या नेक्स्ट डे हम दोबारा इसको ओपन करेंगे। एक गो में फॉर्म्स भरने की ज़रूरत नहीं है। हम दोबारा ओपन करेंगे, हम प्रीव्यू देखेंगे कुछ गलत तो नहीं हो, बिकॉज़ एमडीआई इज़ अ कॉलेज जिसमें आप गलतियाँ नहीं करना चाहते हो। जब आप रेडी हो जाओ कि कोई भी गलती नहीं है तो आप कंटिन्यू करो या पेमेंट में जाओ। ठीक है? तो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। वो मुझसे पैसे माँगेंगे। फीस आपका 3000 है, पेमेंट कीजिए एंड डाउनलोड कर लीजिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट केस। मैं अपने डैशबोर्ड में आता हूँ। डैशबोर्ड में आपका सब कुछ दिखता रहेगा। जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट अप्रूव्ड हो जाएगा, एप्लीकेशन कंप्लीटेड हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जब आपका शॉर्टलिस्ट आएगा तो यहाँ पे आप डेटा एडिट भी कर सकते हो। आपका सब कुछ इसी जगह दिखता रहेगा कि क्या है, कब आपका इंटरव्यूज़ है, कब इंटरव्यूज़ का डेट आ रहा है, वहाँ से डाउनलोड करो। अगर आप वेट लिस्ट में हो, अगर आपका ऑफर भी है तो यहाँ पे आपको ऑफर लेटर दिखना स्टार्ट होगा। अगर आपका वेट लिस्ट है तो यहाँ पे आपका वेट लिस्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस डैशबोर्ड पे एमडीआई का सब कुछ दिखेगा। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि फॉर्म्स भरना बच्चों की खेल नहीं है, तो इसे हम बच्चों की तरह खेलेंगे भी नहीं। स्टेप वाइज स्टेप हम फॉर्म भरेंगे, देन हम आगे प्लान करेंगे कैसे क्या करना है। एमडीआई का फॉर्म कब भरना चाहिए? एमडीआई का फॉर्म अगर भरने का आइडियल टाइम जो है, मैं बोलूँगा दैट इज़ इन द अक्टूबर, तो नहीं, नवंबर। जब आपकी सैलरी आ जाए, आपके मार्क्स में स्कोर भी आपको एक कंसिस्टेंट दिखना स्टार्ट कर दे, तो एमडीआई का जो टेंटेटिव फॉर्म भरना चाहिए दैट वुड बी 15 से 20th नवंबर के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो। उससे पहले आप प्रोफाइल मैपिंग में अपने आप को क्रॉस चेक कर लो। एसपी जैन का भी सेम चल रहा है। आप प्रोफाइल मैपिंग में क्रॉस चेक कर लीजिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और प्रोफाइल मैपिंग में आप कैसे कर सकते हो? सिंपल सी बात है। प्रोफाइल मैपिंग में आपको करने के लिए दैट इज केयर अमी, जो आपका ये टेलीग्राम का हैंडल है, आप इनसे बोलिए। आप इनसे बोल भी सकते हो कि आप मुझे बताओ, मुझे अपडेट्स कैसे मिलेगा। कोई भी फॉर्म का मैं अपडेट मिस नहीं करना चाहता हूँ, लास्ट डेट मिस नहीं करना चाहता हूँ। अगर मुझे कॉल आ रही है तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो भी आपको ये हेल्प करेंगे कि आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपको मिलना लगेगा। तो एमडीआई गुड़गांव हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल किया है। कोई भी डाउट हो तो हम उसको क्रैक करेंगे। और अगर आप क्रैक करना चाहते हो कैट, तो अनअकैडमी अभी तक का बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर लेके आ रहा है कैट एंड ओमेट के लिए। 3 मंथ सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको कैट जैट भी हो जाएगा, स्नैप भी हो जाएगा। 6999 इज द फीस। आप कूपन कोड उत्सव यूज कर सकते हैं, या आप कूपन कोड के आर अमीए मेरा हैंडल भी है, ये कोड भी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप 15 मंथ सब्सक्रिप्शन जाना चाहते हो फॉर द कैट 2026, या 18 मंथ जाना चाहते हो, तो दिस इज द बेस्ट ऑफर जो आपके साथ चल रहा है और लिमिटेड सीट है। कैट 24 में 150 प्लस 99 परसेंटाइल थे और 250 प्लस IIM कन्वर्ट थे। अगर मैं अपनी बात करूं, लाइक व्हाट इफ यू टॉक अबाउट द जीडीपीआई, बिकॉज कैट के बाद आपका जीडीपीआई भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट आफ्टर द कैट जीडीपीआई स्टार्ट होगा। वी गो ओनली फॉर द 6000 इंटेक्स में लेता हूं। वी हैव 2000 प्लस कन्वर्ट्स, जो आप मैं लिंक्डइन पे भी देख सकते हो, बाकी जगह भी आपको मिल सकता है। हमेशा ये याद रखिएगा, कैट इज जस्ट अ वन पाथ, उसके बाद फाइट एक्चुअली स्टार्ट होती है। तो जीडीपीआई के लिए जस्ट आफ्टर द कैट 11th एडिशन, मतलब 11th ईयर है ये जीडीपीआई का ऑनलाइन का, जिसमें हम ऑफलाइन सपोर्ट भी आपको बहुत ज्यादा देते रहते हैं, का ये 11th ईयर। इंडिया जो ओल्डेस्ट ऑनलाइन जीडीपीआई प्लेटफॉर्म है विद द बिगेस्ट रिजल्ट। वी हैव 2000 प्लस से ज़्यादा रिजल्ट आया है लास्ट ईयर। उससे पहले भी हम लोग वी हैव द 14,000 प्लस रिजल्ट्स। एंड सिंस जब हमने कैट सोचा है तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, ऑल इंडिया मॉक तो देना है। मॉक्स कहीं का भी हो, अगर वो फ्री हो और अच्छा मॉक्स हो दीजिएगा। अनअकैडमी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको देता है। तो एक टाइम बाउंड टेस्ट और एक बहुत अच्छा पूल ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेगा। 26 अक्टूबर 8:30 PM, 12:30 PM एंड 4:30 PM इज द टाइम जहां पे आप टेस्ट दे सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ टेस्ट दो। और एक मेगा लॉटरी का कुछ ऑफर है, आप इसको भी एक्सप्लेन करना। मैं लॉटरी पे विश्वास नहीं करता हूं, बट अगर आपको लगता है कि आपका लक अच्छा है तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। दिस इज गोइंग टू एक्सप्लोर, जिसमें आप बहुत कुछ जीत सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेफिनेटली जाइए उसको एक्सप्लोर कीजिए। और वैट पीआई इंडिया में इससे बेटर तो कोई नहीं है, आप किसी से भी पूछ लेना। दिस इज द बेस्ट थिंग वी ऑफर। लेकिन किसी भी फॉर्म को भरने के पहले आप अपनी प्रोफाइल को मैप कर लेना अंडर द कंसल्टेंसी। कैसे? के आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो। बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हमेशा आपको मिलता रहूंगा यहाँ पे। मुझको फॉलो कर लो, क्योंकि इंडिया में अगर कोई एक चीज है
जो आपके साथ कैट में भी, कैट के बाद भी और ड्यूरिंग एमबीए और पोस्ट एमबीए भी खड़ी रहती है, तो वो उस चीज़ का नाम अमी है। मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज़ सीखा है कि अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो आपको अपना बेस्ट देना होगा। आपके बेस्ट के साथ जब मेरा बेस्ट मिलेगा, तो रिजल्ट बेटर देन द बेस्ट आएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, किसी अपडेट के साथ, किसी क्वेश्चन के साथ या किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल द टाइम, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।